में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली ने। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल की तरफ से भी एक तवील रेजोल्यूशन आ चुका है। तो बैन-अक़वामी सतह पर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तो जा रही हैं, मगर क्या ये पाकिस्तान के भी हक़ में हैं? मतीउल्लाह साहब, बात असल बनती है कि आप समझते हैं कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के हक में हैं। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त की हुकूमत वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान और हमारे नेशनल इंटरेस्ट, तो इस वक्त उनके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, इसलिए कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके साथ तो बड़ी खुश है। उन्होंने वो किया जो वो चाहते थे, एक आदमी को हटाया जो वो नहीं चाहते थे, तो उस लिहाज से तो वो बड़े खुश हैं। अब जाहिर है वो ये नहीं कह सकते कि हमने करवाया और हम खुश हैं, मगर इनफैक्ट वो बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आप लोगों ने जिस तरीके से वो किया, कुछ लोग, आप खास तौर आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बड़े खफा हैं, वो एक और साइड के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा इसको नहीं निकालना था, ये गलत हुआ, और इसलिए कि ये गलत हुआ हम इस पे खिलाफ अपने, वो तो अमेरिकन है ना, वो भी हम अपने मुल्कों के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं कांग्रेस में, और आपके खिलाफ हम एक्शन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड खुश होंगे। एक कि वो दूसरे पर जी। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि पीटीआई का ये बयानिया था, बल्कि इमरान खान का, कि अमेरिका की साजिश थी उनकी हुकूमत को गिराना, और अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से करारदाद पे पीटीआई वाले शादियाने बजा रहे हैं, तो क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, अमेरिकन की ख्वाहिश थी, उनका कंस्पिरेसी नहीं था, साजिश नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी। किया तो आपने, उधर से हुक्म आया, किया आपने, तो उनको वो कोई खास साजिश नहीं थी। और अब जब वो साजिश बिकम्स साजिश और सबको पता चल जाता है साजिश, और जिस आदमी के खिलाफ वो साजिश थे उसका सिंपैथी बढ़ता है, उसका सपोर्ट बढ़ता है, और अमेरिका में भी उसका सपोर्ट है, तो वो लोग जो चाहते हैं इंक्वायरी हो वो बड़े खुश हैं। कांग्रेस भी बड़े मजे से, हालांकि आप समझते हैं कांग्रेस को ये इंटरनल ब्रीफिंग नहीं हुई है, आप समझते हैं सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन डोंट नो कि क्या हुआ और क्यों हुआ, बिल्कुल जानते हैं। जैसे तो मैंने पाकिस्तान को, अब अलाली साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब दफ्तर खारजा का एक बयान तो मेरे सामने है, मैं मुख्तसरन पढ़ दूं, आपको भी मालूम हो कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, और ये आज़म नज़ीर तारण हैं वज़ीर कानून, उनकी तरफ से एक बयान आया है। ये ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो काउंसिल की तरफ से एक तवील करारदाद आई है, उसके जवाब में वज़ीर कानून कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन व कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। तो ये ज़रा बताएंगे कि ये जो एक काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, इसकी इस करारदाद की क्या अहमियत है? क्या पाकिस्तान के लिए ये फोरम कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है? इसलिए नहीं पैदा कर सकता है, अमेरिकन के साथ नहीं कर सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आखिर ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो उनके सपोर्ट से हुआ है, तो उस लिहाज से तो वो खुश हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या, ये फॉरेन ऑफिस जो कहा है वो उसका जवाब सीधा साधा है कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेट कर पाए और उधर से प्रूफ निकलता है कि इनके खिलाफ जो हुआ था वो हर लिहाज से गलत था, तो ये काउंसिल कह देगी और आपको फिर भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा?
इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे, जाहिर है वो आपको नहीं पूछेंगे ना, उनको अपने सोर्सेज से करेंगे और फिर वो अनाउंस करेंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन। क्या पाकिस्तान पाबंद है उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई है कि वो वर्किंग ग्रुप को जवाब दे जो 5 सवाल उठाए गए हैं उनका, कि इमरान खान को रिहा किया गया है नहीं, कब किया है, क्या कोई मुआवजा उन्हें दिया गया है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन जो होनी है इमरान खान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हुई है या नहीं, उनका क्या नतीजा निकला है, और क्या कोई कानून साजी की गई है आइंदा ऐसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए। तो और फिर इस ग्रुप की जो ओपिनियन है इस पे अमल दरामद के लिए कोई एक्शन लिए गवर्नमेंट ने क्या? इसका जवाब अगर नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान, जिसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर रखी है, तो फिर क्या होगा? अगर आपने जवाब नहीं दिया यू विल प्रिज्यूम टू बी गिल्टी। देखिए, आपको तो कहना चाहिए हम जवाब देना चाहते हैं, हम जरूर जवाब देना चाहते हैं, हम ऐसे मुल्क नहीं है, यही तो कह रहा है फॉरेन ऑफिस, हमने कानून के मुताबिक किया है, कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है, वो तो जवाब उनको लाजमी देना ही है और देंगे। उस वक्त मामला ये निकलेगा कि वो कहेंगे कि आपका जवाब मुनासिब नहीं है, हम नहीं मानते आपका जवाब। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ही ज़िम्मेदार मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम की ये जो अब करारदाद आई है और उससे पहले अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद थी, तो उस पर क्या पाकिस्तान को मुबैना जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात के लिए फौरी तौर पे कोई कमीशन बनाना चाहिए? देखिए, बात असल ये है कि जैसे मैंने आपको पहले किया, बना लें कमीशन आप, उस कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे? हमारे होंगे कि उनके होंगे? हमारे होंगे ना। कितने सारे ऐसे कमीशन आपको आज तक 1971 के इलेक्शन के अलावा, 70 के इलेक्शन के अलावा कोई और इलेक्शन आपने सुना है जो जिसमें धांधली के एक्यूजेशंस नहीं हुए? नहीं। कोई कमीशन बनी है? नहीं। कोई चेंज आया है? नहीं। अमेरिकनों को भी ये पता है। तो मेरे ख्याल में हम मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये सब जो है, मैं कहता हूँ कांग्रेस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट रिच और इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी जिनका वोट है वो कांग्रेस मैंने कहते हैं हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हुआ है तो पता करें हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो हम कंडेम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना कसूर है अगर आलमी फोरम्स पे ये बातें हो रही हैं? पीटीआई का कैसे कसूर हो सकता है? मैं माफ करिए, मैं समझा नहीं, कैसे होगा पीटीआई का कसूर? बाय व्हाट स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन? अमेरिका में जो लॉबिंग है वो बड़ी सरगर्म लॉबिंग की है पीटीआई। मगर जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में, दे आर इंसिडेंटली पीटीआई, मगर वो हैं तो अमेरिकन और वो हैं तो पाकिस्तानी, है ना? आपके ख्याल में किस मुल्क का मफाद उनके नजदीक मुकद्दम है?